हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में एक रेसिपी से दो डिशें। यकीन जाने इतनी मज़ेदार ये दोनों डिशें बनकर तैयार होंगी कि आप हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ पंजों की यखनी और इसी रेसिपी में से निकाल के पंजे मैं बनाऊँगी। चिकन के पंजे फ्राई करना आपको सिखाऊँगी। आप इसे पंजों के पकौड़े भी कह सकते हैं। तो जी, आज जो पंजों की यखनी बनेगी ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और उतनी ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। यखनी बना रही हूँ, आप इसे सूप भी कह सकते हो। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और सुपर टॉनिक का काम करती है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और सर्दियों में इंजॉय करें। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा किलो पंजे ले लिए हैं और उसे गर्म पानी में 5 मिनट तक भिगो के रखे हैं और उसके बाद इनके जो ऊपर का छिलका था वो उतार लिया है। जी, इसके दो तरीके होते हैं, एक इसे गर्म पानी में डिप करके और दूसरा इसे आप गैस पे पकड़ लो और इसके ऊपर से फिर छिलका उतार लो, आसानी से उतर जाता है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी वाला तरीका किया था यूज़, तो आपके सामने शेयर नहीं कर सकी वीडियो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो पंजे अच्छे से वॉश कर लिए थे, इनके नाखून काट लिए थे। उसके बाद मैंने 3 गिलास पानी लिया है, उसे गर्म किया है और उसमें ये पंजे डाल दिए थे। पंजों के साथ ही मैंने आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल दी। अब हम इसे बॉईल करेंगे 10 मिनट तक। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं तमाम मसाले एक साथ शामिल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसकी वजह है, जब हम तमाम मसाले एक साथ शामिल कर देते हैं तो इस यखनी का कलर बहुत ही डार्क हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सी कलर की ये यखनी तैयार होगी, जैसे कि आप बाज़ार से लेकर आते हो या बड़े बड़े होटलों में सर्व होती है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा जब 5-10 मिनट मज़ीद बॉयल हुआ तो अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 10 अदद काली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 स्टिक जो थी दालचीनी की थी। इसे डालकर हमने मज़ीद पकाया है और इन पंजों को 80% तक बॉयल कर लिया था। जब पंजे हमारे 80% तक बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम इसमें से हाफ़ पंजे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरी रेसिपी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैं हाफ़ पंजे इसमें से निकाल लूँगी और हाफ़ पंजों का मैं यखनी बना दूँगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन यखनी और पंजों के पकोड़े बनकर तैयार होंगे। तो जी, अब मैं यखनी में देखें यहाँ पर कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो आपने जब कॉर्नफ्लावर लेना है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मैंने आधा किलो पंजों के लिए यानी कि 3 से 4 गिलास यखनी के लिए मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का लिया है, उसे पानी में हल किया है। अब मैं इसे यखनी में शामिल कर दूंगी और साथ ही चमचा चलाती जाऊंगी। आपने एक बार ही तमाम कॉर्नफ्लावर को नहीं डालना, वफ़े वफ़े से डालना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये पंजे कुछ लोगों को पसंद होते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन ग़िज़ाइयत के हिसाब से देखा जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बच्चों को जो नज़ला ज़ुकाम खांसी इस बदलते मौसम में होती है उससे भी फ़ौरन आराम हो जाता है, और जो बड़ों के लिए होते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, उसके भी लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। मानो आप इसे कह सकते हो गरीबों के पाए। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है ये, लो बजट सूप है, यखनी है, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा। अब देखें, मैंने यहाँ पर आधा चम्मच चिकन पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें पीसी हुई काली मिर्च डाल दी है। तो आप देखिएगा, सूप या यखनी का कलर बिल्कुल भी ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा, येलो ही रहेगा। आप इसे बेशक एक दिन फ्रिज में रख भी रहोगे तो इसका कलर चेंज होने वाला नहीं है। तो यखनी को हमने कवर करके मज़ीद पकने के लिए रख दी है लो फ्लेम पर। तो अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ।
आप मैदे की जगह बेसन भी ले सकते हो और कॉर्नफ्लावर की जगह चावल का आटा भी ले सकते हो। तो इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच नमक का और आधा ही चम्मच इसमें लाल मिर्चें और इसके साथ कश्मीरी मिर्चें। कश्मीरी मिर्चों का सिर्फ कलर होता है, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। ये डाल के मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक सा हम बैटर बना देंगे। ये बैटर आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, सिर्फ इतना बनाना है कि पंजों के ऊपर अच्छे से स्टे कर लें। तो मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आप ये रेसिपी देखेंगे बिल्कुल फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। आपके सामने मैंने एक रेसिपी से 2 डिशें तैयार करूँगी। आप भी जब सूप बनाओ तो कुछ पंजे निकाल के आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कच्चे पंजों को आपने फ्राई बिल्कुल नहीं करना, उबले हुए पंजों को आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें जो पंजे निकाले थे वो ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं पंजों को जो है इस बैटर में डाल दूँगी और इसमें डिप करके मैं पैन में आधा कप मैंने ऑयल लिया है, उसे गरम कर लिया था। अब इन पंजों को मैं इसमें डालती रहूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, मैं यहाँ पर कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। यकीन जाने इतनी बेहतरीन क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे क्योंकि हमने इन्हें पहले बॉईल किया हुआ है। अंदर से ये बिल्कुल पके हुए होंगे और ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे। तो एक बात बस याद रखिएगा, कच्चे पंजों को आपने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, उनका टेस्ट भी नहीं होता और वो कुक भी मुकम्मल तौर पर नहीं होते। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम पंजे इसमें डाल दिए हैं और जब तक एक तरफ से ये पकेंगे नहीं तो हमने इन्हें टर्न नहीं करना। जब ये पैन छोड़ देंगे खुद ही, एक तरफ से पकेंगे तो खुद ही पैन छोड़ देंगे, फिर हमने इसे टर्न करना है और उलटते पुलटते हुए चारों तरफ से इसके ऊपर गोल्डन कलर लेके आना है। तो फटाफट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। और यखनी को जो है हमने लो फ्लेम पर रखा हुआ है, उसके चूल्हे को हमने बंद नहीं किया है क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर डाला था ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। तो कॉर्नफ्लावर आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं, इसे सूप की तरह थिक नहीं करना हमने। तो यहाँ पर देखें ये कितना बेहतरीन कलर इसके ऊपर आ गया है। तो उलटते पुलटते हुए तमाम तरफ से जो है पंजे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह जब आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो फिर आप इसे बार बार बनाओगे। तो यहाँ पर अब मैं तमाम पंजों को निकाल लूँगी। फाइनल लुक आपको फिर मैं दिखाती हूँ, पहले ये निकाल दूँ फिर चलते हैं हम सूप की तरफ। तो यहाँ पर देखें सूप में भी बॉयल अच्छे तरीके से आ रहा है और ये मुकम्मल तौर पर जो है पक चुका है। आप इसका कलर चेक करें। आप तमाम मसाले एक साथ नहीं डालेंगे, वफ़े वफ़े आप जब भी मतलब इसको चेक करो, इसका कवर हटाओ तो एक एक मसाला इसमें डालते जाओ तो उतना ही बेहतरीन बनेगा। जो सब मसाले जो हम इसमें डालेंगे अपना उनका एक जायका आपको जब आप यखनी पियोगे तो आपको लगेगा। तो यहाँ पर मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक कम था तो नमक इसमें मैंने मज़ीद डाला है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हो ये बिल्कुल सूप की तरह थिक नहीं है, यखनी की तरह है, पतला ही है, बहुत गाढ़ा नहीं बना है। तो आप ख़ुद बताएं इसका कलर कितना बेहतरीन लग रहा है। काली मिर्चें आपने हाथ रोक के डालना है क्योंकि बच्चे खाएंगे, जब बड़े खाएंगे पिएंगे तो वो अपने आगे कुटी हुई काली मिर्चें डाल लेंगे। तो ये हमारी दोनों रेसिपियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये इनकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें जी, मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। अब इसके ऊपर काली मिर्चें डाल दें। ये आसान सी रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है। इसे हर घर में हर कोई तकरीबन शौक़ से ही खाता भी है, पीता भी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चाहूँ, जो लोग ये पंजे नहीं खाते, यहाँ पर देखें जैसे पंजों को बॉईल किया है, इसकी यखनी है। आप इसी यखनी में अगर चावल, 1 गिलास चावल डाल के बनाओगे तो इतना बेहतरीन इसका पुलाव बनेगा। और जो लोग नहीं खाते लेकिन उनको जोड़ों का दर्द होता है, वो पाए वग़ैरह बड़े के पाए जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस तरह खाएं तो इंशाल्लाह वो उनको ग़िज़ाइयत भी मिल जाएगी, उनका जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा और पंजे भी उनको नज़र नहीं आएंगे।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।